वेलकम टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक चैट एप्लीकेशन के ऊपर है। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन जो रिमोटली काम करेगी ओवर द इंटरनेट। ठीक है। फायरबेस के थ्रू हम इसको लिंक करेंगे और इसके अंदर एक जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगी फायर स्टोर। फायर स्टोर भी एक डेटाबेस ही होता है, जैसे कि रियल टाइम डेटाबेस जो हमने पहले बात की थी पिछले उसमें, जो कि हमारा डाटा सेव कर रहा था, उसी तरीके का ये भी एक डेटाबेस है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सीक्वेंशियल नॉन सीक्वेंशियल इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी जो है ना एक टाइप का डेटाबेस होता है। इसको सेटअप करना सीखेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो मैंने आज एप्लीकेशन बनानी है ना, वो बहुत सिंपल सी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की हुई। इसके अंदर ये है कि जो भी यूज़र एक लॉगिन करेगा, और लॉगिन के लिए मैंने यहाँ पे गूगल का लॉगिन इंट्रोड्यूस किया है। जैसे ही कोई पर्सन होता ना, वो लॉगिन करना चाहता है, तो साइन अप, लॉगिन और ये सारी चीज़ें, ईमेल लिखना, पासवर्ड लिखना, ठीक है, वो हर यूज़र के लिए इतना वो फ्रेंडली नहीं होता। तो हर बंदा क्या चाहता है कि अगर गूगल का ऑप्शन हो ना, गूगल साइन इन करने का, तो उस बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आपका जो है उस डिवाइस में जो भी गूगल अकाउंट होता है वो सामने आ जाता है, और उसके थ्रू आप लॉग इन कर लेते हैं। तो वो जो है ना फायरबेस उसका भी फंक्शनैलिटी देता है, तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के लिए वही ऐड किया हुआ है हमने। इसमें ये है। नेक्स्ट चलते हैं। फायर बेस्ड प्रोजेक्ट सेटअप करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे नया, और उस प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन ऐड करेंगे। अगर पिछले क्लास में आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, तो उसी प्रोजेक्ट में भी ये नई एप्लीकेशन ऐड हो सकती है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 20 30 जितनी चाहे एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हर बार नया प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है फायरबेस के अंदर। ठीक है। फायरबेस के अंदर जो पिछला प्रोजेक्ट आपने बनाया था, जो भी नाम दिया, जैसे मैंने नाम दिया था एंड्रॉयड डेवलपर, इस तरह कुछ नाम दिया था, ठीक है, तो उसी के अंदर मैंने इस एप्लीकेशन को भी उसी के अंदर ही ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो जो सेटिंग्स हम एक बार उसके अंदर चेंज कर लेंगे, तो हमें बार बार हर प्रोजेक्ट के लिए और हर एप्लीकेशन के लिए दोबारा से वो काम नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि गूगल साइन इन। ठीक है, गूगल साइन इन बड़ा ही यूजर फ्रेंडली होता है, बहुत ही वन क्लिक में साइन इन हो जाता है, पासवर्ड याद रखने का और वो सारा मसला भी नहीं आता। तो उसको भी किस तरीके से ऐड करना है वो भी इस क्लास में बात करते हैं। इस नेक्स्ट आ जाते हैं कि डिपेंडेंसी। जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं फिर मैं बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। जैसे पहले कह रहा था कि आपने ऐप कॉम्पैट वाली करनी होती है। दूसरा अभी यहाँ पे क्योंकि हमारी नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, फायरबेस, तो इन सब की भी जो है ना डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर ना। तो ये फायरबेस और फायरबेस का यूआई, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें जो ना एक्सटर्नल होती हैं, तो इनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो वो सारा जो है ना हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो सब कुछ डाउनलोड करता है और उसको कंपाइल करके एप्लीकेशन के साथ एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें ना एक्सएमएल के अंदर दो तीन किस्म की एक्सएमएल है। एक्टिविटी हमारी दो होगी, एक तो लॉगिन और दूसरी चैट। ठीक है, लॉगिन के अंदर सिर्फ एक बटन होगा गूगल का, और चैट के अंदर एक एडिट टेक्स्ट जिसमें हम टेक्स्ट एडिट करेंगे, सेंड बटन होगा जिससे सेंड हो जाएगा मैसेज, और लिस्ट व्यू हो जाएगी। ठीक है, रिसाइकलर व्यू जो है वो एक लिस्ट व्यू है कि जैसे ही कोई टेक्स्ट लिख कर सेंड करेगा, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, कोई और पर्सन कहीं और से बैठ के सेंड कर रहा है, तो वो सारा का सारा उसी लिस्ट में आ जाएगा, उसके नाम के साथ ऐड होता जाएगा। ठीक है। और नाम भी जो है वो गूगल के अंदर जो भी किसी बंदे ने नाम लिखा हुआ है, वही वाला नाम वो ऑटो ऑटो पे यहाँ पे आ जाया करेगा। ठीक है। और मैसेज आइटम जो है, वो हर मैसेज जो है वो किस उसकी शेप क्या होगी, उसमें मैसेज होगा, मैसेज भेजने वाले का नाम होगा। ठीक है। ये एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी के अंदर हम गूगल साइन इन डाल देंगे, जो कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे डिपेंड करता है। और चैट एक्टिविटी के अंदर फायरबेस, फायर स्टोर या रियल टाइम डेटाबेस, जिसके भी थ्रू करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैंने फायरबेस फायर स्टोर जो है ना वो यूज किया। ठीक है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि चैट एप्लीकेशन है, रियल टाइम डाटा हैंडल करेगी, और कुछ खास नहीं है इस लाइन में। तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी।
ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर ये एक बटन है, साइन इन विद गूगल। ठीक है, सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो इससे एक पॉपअप शो हो जाएगा जो भी हमारे गूगल अकाउंट है। तो मैं कोई भी अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे सिलेक्ट किया तो ये अपने प्रोसेस करके नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। अब इस स्क्रीन में मेरे जितने भी मैंने अलग अलग अकाउंट से मैसेज किए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने जो राइट साइड पे वो मेरे मैसेजेस हैं और लेफ्ट साइड पे जो मैंने अलग अलग अकाउंट से किए हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला मोहम्मद जावेद के अकाउंट से आ रहा है, नीचे वाला को मेडिकोज एक्स्ट्रा इस तरह करके ना किसी भी कोई भी अकाउंट से अगर करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू मैसेज करता हूँ। ठीक है, और सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंड हो गया। अगर कोई और यूज़र यूज़ कर रहा होगा जो बाकी दो अकाउंट्स हैं उनके पास भी ये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बस सिर्फ सिंपल सी एप्लीकेशन है। चलें अभी जो है हम अपने फायर स्टोर में देख लेते हैं, फायर बेस में ना कि किस तरीके से आता है। फायर बेस फायर स्टोर भी इधर ही आता है। ठीक है, बिल्ड के अंदर आकर ना यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको जैसे ही क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अब मेरा जो डाटा था ना मेरा सारा का सारा वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो है ना हर मैसेज जो भी मैसेज यहाँ से किया जाता है ना वो एक अलग ही रैंडम की के अंदर स्टोर होता है, और उस की के अंदर जो है ना वो ये चार जो है ना चीजें ऐड होती हैं। सेंडर आईडी जो भेजने वाला बंदा है उसका आईडी। ठीक है, जो कि यूजर आईडी होती है यूनिक। सेंटर का नाम जो कि गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये एक आ गया। और टेक्स्ट जो है कि वो टेक्स्ट क्या भेजा उसने। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले के अंदर ये है जो मेडिकल एक्स्ट्रा ने भेजा था। ठीक है, ये एक और राफी का टेक्स्ट आ गया। ये मोहम्मद जावेद का ये वही वाला टेक्स्ट है जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। एक और आ गया। और ये सारे के सारे जो है टाइम स्टैम्प के साथ शो हो रहे हैं। ठीक है, जो पहले मैसेज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, वो पीछे होते जाएंगे, और जो नए मैसेज होंगे वो नीचे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे सारे ऐड हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर इसका समझ आ गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ये सारा कुछ बना किस तरीके से है। यहाँ पे फायरबेस के अंदर सबसे पहले तो आ जाते हैं ना इधर डिपेंडेंसी में। ठीक है, उसके साथ मैं वैसे दूसरी एक और चीज दिखाता चलता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आ रही होगी ना उसमें एक तो ये ऐड करना है। ठीक है, ये लाइन लाजमी ऐड करनी है, ऐप लेवल मॉड्यूल ऐप। ठीक है, ये ऐप लेवल डिपेंडेंसी होती है, और ऊपर वाली जो होती है ना वो प्रोजेक्ट लेवल होती है। अब मैं फिलहाल ऐप लेवल डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। हमने आज अभी तक जितनी भी बात की थी ना वो सारी इसी की थी। आज प्रोजेक्ट लेवल डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे। पहले पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐप लेवल डिपेंडेंसी में com.google.gms.google डैश सर्विसेज ये ऐड करना है। ठीक है, बाकी जो भी आपका आ रहा है और मेरा आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी किसी को खास छेड़ने की जरूरत नहीं है। और एंड में जो है ना ये सारी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसमें ऐप कॉम्पैक्ट भी है और बाकी सारी डिपेंडेंसीज भी हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। सेक्युलर व्यू की, गूगल साइन इन की, फायरबेस की अपनी है, यूआई की है। ठीक है, ये सारी काफी सारी हैं। तो ये सारी ऐड करनी है प्रोजेक्ट लेवल के अंदर। प्रोजेक्ट लेवल के अंदर ये लास्ट वाली ऐड करनी है। ठीक है, ये भी तकरीबन वैसे ही है जो हमने ऊपर ऐड की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट लेवल में भी ऐड करनी है इसका वर्जन और यहाँ पे ये सारा। ठीक है, और यहाँ पे मजीद कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं थीम में। ठीक है, थीम हमारा वही है, ऐप कंपेयर डे नाइट नो एक्शन बार। सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कॉटलिन, और उसके बाद लेआउट। ठीक है, तो ये कुछ पांच टाइप के एक्सएमएल हैं, और यहाँ पे चार टाइप के कॉटलिन है। अब चार टाइप की कॉटलिन के अंदर जो ऊपर वाले दो है ना ये एक्टिविटीज हैं, और नीचे वाले दो जो हैं ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो नाम भी मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ऊपर वाला को एक्टिविटीज लिखा है,
और ये नीचे वाली क्लासेस है। ठीक है, जो क्लास होती है ना वो किसी एक्टिविटी का पार्ट होती है। ठीक है, और इसी तरह मैनिफेस्ट के अंदर भी देख लेते हैं, तो मैनिफेस्ट के अंदर भी दो एक्टिविटीज है, यहाँ से ही पता लग जाता है। एक चैट एक्टिविटी है और दूसरा मेन एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, मेन एक्टिविटी हमारे स्टार्ट में आती है। इस मेन एक्टिविटी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लॉन्चर एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसका इंटेंट फिल्टर लॉन्चर है, तो हमारी मेन एक्टिविटी ही लॉन्चर एक्टिविटी है, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। मेन एक्टिविटी में क्या है? मेन एक्टिविटी के अंदर हमने ऐड किया हुआ है गूगल साइन इन। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू नॉट साइन इन यहाँ पे वैसे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, और बटन जो है वो गूगल वाला बटन है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि साइन इन विद गूगल। ठीक है, इस बटन को क्लिक करेंगे, ऊपर खुद ही पॉपअप आएगा, और उसके बाद वो वहां से कोई भी हम चीज, कोई भी अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे खुद ही लॉग इन होके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह मेन एक्टिविटी में आते हैं। उसी मेन एक्टिविटी में ना, जहाँ पे हमारा ये अब बटन और सारी चीजें हैं, तो इसमें ही क्या है, यहाँ से जो है ना वो सारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये हमने सबसे पहले ना इनको अलग डिक्लेयर किया है। पहले हमेशा हम इनको नीचे डिक्लेयर करते थे, इस बार हमने यहाँ पे इनको अलग डिक्लेयर किया है। बटन और टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे फायर बेस का, और नीचे गूगल, गूगल साइन इन क्लाइंट को। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको ना। एक वेबसाइट जो है ना, वो भी मैंने बना ली है, क्योंकि जिसमें वो सारी सारी नई डिपेंडेंसीज हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं, कि आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। ये फिलहाल अभी डिप्लॉय नहीं की, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस एक्टिविटी मेन के अंदर क्या है, चैट एक्टिविटी में यहाँ पे सी मोर करके मजीद देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर वो सारी चीजें मैं फिर ऐड कर दूंगा, जो वहाँ पे सारा शोर ना वो इसी वेबसाइट के अंदर फिर डाल दूंगा। अब यहाँ से बेशक कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तब इस फिलहाल जो है इसको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो नजर आ नहीं रहा होता उसके अंदर, जो वीडियो शेयर होती है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता उसके अंदर। तो आप फिर ये इस एप्लीकेशन का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वेबसाइट का, उधर से कॉपी कर लें। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इस पे। यहाँ पे गूगल, हमने सबसे पहले तो वेरिएबल ना डिफाइन कर दिया है कि कौन सा वेरिएबल का नाम क्या है और वो है क्या चीज। और जो है वो फायरबेस ऑथ है, गूगल साइन इन क्लाइंट जो है वो गूगल साइन इन क्लाइंट ही है, उसी के नाम से ही सेव किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटस टेक्स्ट व्यू, वो टेक्स्ट व्यू है, और साइन इन बटन जो है वो बटन है। ठीक है, उसके बाद ये दो चीजें हैं हमारे यूआई की एलिमेंट्स हैं, तो इन यूआई एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया इधर ही। अच्छा, ये जो है हमारे यूआई एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट व्यू और बटन, तो इनको हमने उधर ही नीचे आके हमने डिफाइन किया कि ये जो स्टेटस टेक्स्ट व्यू है ये यूआई में किधर है, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी टेक्स्ट व्यू स्टेटस। ठीक है, वहाँ पे मैंने जो एक्सएमएल के अंदर आईडी दी है ये वो है। ठीक है, साइन इन बटन जो है ना ये भी उसके अंदर एक्सएमएल वाली आईडी है। ठीक है, ये दो चीजें तो वो हो गए। ठीक है, ये हमारी ऑन क्रिएट के बाद ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इससे जो पीछे है ना, ये सारी गूगल साइन इन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, साइन इन लॉन्चर, जो कि हम जब भी कोई बटन क्लिक करते हैं गूगल साइन इन वाला, और ऊपर से एक पॉपअप शो होता है और उसके अंदर सारी चीजें आ रही होती है ना, कि आपके सारे अकाउंट्स वहां पे आ जाते हैं, और अगर उसमें कोई एरर हो तो वो फिर एक एरर शो करता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो ये हैं। ठीक है, साइन इन लॉन्चर और रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, और ये सारा जो है ना, ये सारा कुछ जो है ना गूगल खुद ही इसको फिर मैनेज कर रहा होता है। गूगल का जो एपीआई होता है ना, खुद ही इसको मैनेज करता है, बार बार उसको सर्कल कर रहा होता है, और उसमें जो है ना काफी सारे यूआरएल चल रहे होते हैं ना बैकग्राउंड में, तो वो सारा इसी कोड से मैनेज हो जाता है सारा का सारा। ठीक है, कोई एरर होता है तो वो
इस इन दो लाइनों से फिर हमें एरर शो हो जाता है। अपडेट यूआई नल, हम यू इससे कोई चीज अपडेट नहीं करते। और दूसरा हमारा जो है ना यहाँ पे टोस्ट, ये इसके अंदर जो है ना, यहाँ से इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जो चीज है वो एरर के अंदर आएगी। ये हमने खुद ऐड किया हुआ है, ये दो लाइन है ना। ठीक है? वो ये चीज ट्राई करते हैं, गूगल जो है ना वो ये चीज ट्राई करते हैं इन दो लाइंस को। और अगर कोई एरर आता है तो ये आ जाता है, एरर नहीं आता तो वो फिर ओके हो जाता है, और उसके बाद हम अपना यूआई अपडेट कर लेते हैं, वो नीचे आएगा। ठीक है? तब स्टार्ट कहाँ से होती है कहानी? कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, जब हमें जो हम इस साइन इन बटन को क्लिक करते हैं। ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं गूगल साइन इन, ये एक वेरिएबल है, और उसके अंदर जो है टोकन आईडी आ गई। अब मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे वेब क्लाइंट आईडी एक ऐड होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर हम अगर जो है ना बेस ऑथेंटिकेशन में और साइन इन मेथड के अंदर में आ जाता हूँ, और गूगल को मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है? यहाँ से अभी गूगल को इनेबल करके फिर सेव करेंगे आप, उसके बाद आ जाएंगे वेब एस टी के। तो वेब क्लाइंट आईडी आ रही है। ठीक है? ये पूरी आईडी खुद यहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ पे एक बटन आ जाता है जनरेट वेब क्लाइंट आईडी। ठीक है? उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट आईडी हो जाएगी, और सीक्रेट इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है? ये ऐसे ही रहेगा। और जो ये है ना वेब क्लाइंट आईडी, इसको पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक है? कंट्रोल है, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है? और उसके बाद इसको कर देंगे सेव। सही हो गया? ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना हमने एक वैल्यू ऐड करनी है। ये भी हमने सीखा हुआ है कि किस तरीके से वैल्यूज ऐड करते होते हैं। हाँ, ये है, ये ऐड हुई है। ठीक है? डिफॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी वैल्यूज के अंदर है। ठीक, वैल्यूज में भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको जो है ना वैल्यूज में ऐड कर दिया। ठीक है? वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी बेसिक लेवल पे होती है, स्ट्रिंग जो है वो हमारे यूजेबल लेवल पे होती है। तो मैंने इसको वैल्यूज में ऐड कर दिया था। इसको इधर भी ऐड कर सकते हैं, इस लाइन को। ठीक है? इधर ऐड करेंगे तो भी ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। अब अब भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। अब स्ट्रिंग में ऐड करके तो भी याद डाल दिया। अच्छा, तो बाद में रिक्वेस्ट ईमेल और फिर बिल्ड, उसके बाद ये चल जाएगा। ठीक है? अभी यहाँ हमारी कहानी शुरू हो रही है इधर से, साइन इन बटन से। अब साइन इन बटन पे जब वो क्लिक कर रहेगा यूजर, जब ये सेट ऑन क्लिक लिसनर साइन इन, ठीक है, ये साइन इन एक फंक्शन जो है वो बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई अलाइन कर रही है ना चीजें, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है, तो हम ये कर देते हैं। ठीक है? कोई भी अपनी तरफ से एक वेरिएबल लिख के और उसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देते हैं। ठीक है? तो वो एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है? अब ये जो ये साइन इन फंक्शन, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है इस फंक्शन के साथ रिलेटेड है। तो जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन जनरेट हो स्टार्ट होगा। ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये साइन इन इंटेंट, गूगल साइन इन क्लाइंट को जो है ना वो कह रहा है कि स्टार्ट हो जाए, कि वो लॉन्च हो जाए। ठीक है? वो लॉन्च करके साइन इन इंटेंट कर रहा है। ठीक है? तो वो क्या करेगा? गूगल क्लाइंट को जो है ना वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपने सारे जो गूगल अकाउंट्स हैं वो सारे इकट्ठे करें, और उसके बाद सारे अकाउंट शो करें। जो भी फिर हम अकाउंट क्लिक करेंगे तो उस अकाउंट के थ्रू हमारा जो है वो लॉग इन हो जाएगा। फिर फायरबेस ऑथ विद गूगल, जैसे ही वहाँ पे वो लॉग इन हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन जो है ना अ, हमारा जो यूजर है उसको लॉग इन कराता है। और जब ये लॉगिन कंप्लीट हो जाता है
ठीक है। अगर तो कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल है, कंप्लीट का मतलब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब काम कंप्लीट दो तरह से हो सकता है, कि टास्क जो है उसका सक्सेसफुल था तो ये काम होगा, और अगर नहीं था तो ये होगा। ठीक है। ये कंप्लीटली उस ऑथेंटिकेशन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और उसका टास्क जो है वो भी क्या है, अगर टास्क सक्सेसफुल है तो हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा यूजर लॉगिन हो जाए तो हम चाहते हैं कि वो चैट एक्टिविटी में चला जाए। तो ये हमने इंटेंट फिल्टर लगा दिया। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम इस लाइन को इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको इस इंटेंट के अंदर भी ऐड कर दें तो हमें इस वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा वेरिएबल यूजलेस हो जाएगा। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको, जैसे ये दो लाइनों के में लिखा हुआ है तो ये दो लाइनों में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है। और फिर अगर तो हमारा नहीं जाता यूजर ना, कोई एरर आ जाता है, तो हम उस एरर को देखना चाहते हैं कि एरर क्या है, तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड लिख देंगे तो वहाँ पे हमें एरर शो हो जाएगा, कोई एरर क्या है। और हमने यूआई को कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है। ये लिखे ना लिखे एक ही बात है, अपडेट यूआई में कुछ नहीं करना हमने। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। ये जो सिंपल अपडेट यूआई है ना, ये जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन इसलिए था कि अगर तो हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा था ना, टेस्टिंग वगैरह के फेज में था मैं जब ये देख रहा था ना, तो मैंने इस लाइन को रिटर्न किया हुआ था। ठीक है। तो अगर कोई एरर होता था ना तो मुझे शो कर देता एरर। और यहाँ पे जो हमारा ऊपर जो टेक्स्ट में शो बता रहा था ना, जहाँ पे लिखा हुआ था कि नॉट साइंड इन विद गूगल, अगर चेंज हो जाएगा, अगर साइन हो जाएगा, और कोई एरर था तो मैं वहाँ पे शो कर रहा था, इसलिए मैंने अपडेट यूआई का फंक्शन जो है ना वो डाला हुआ था। अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में आप डाल ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में इसको फिर रिमूव करके देखेंगे इजीली बगैर किसी एरर के किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी आपको थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी इसके अंदर। अब अगर जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं, अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो गया, अब हमारे यूजर ने लॉग इन कर लिया, तो क्या होगा, हम चैट एक्टिविटी में चल जाएंगे। अब हमारी सारी कहानी जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैं सारे ये क्लोज कर देता हूँ। अब हम चैट एक्टिविटी में आ गए। चैट एक्टिविटी में जाने से पहले मैं बताता हूँ कि हमारी एक्सएमएल के अंदर क्या है। एक्सएमएल के अंदर हमने, जो मैंने बताया था कि हमने तीन चीजें डाली हैं मेन, बड़े तौर पे तीन चीजें। एक रिसाइकलर व्यू है जो कि एक लिस्ट व्यू है। दूसरा क्या है, एडिट टेक्स्ट, जिसमें हमने टेक्स्ट एडिट किया था, और नीचे एक बटन है। ठीक है। तो मैंने ज्यादा फोकस इस पे नहीं किया कि हमारा लेआउट किस तरीके से होगा, ज्यादा फोकस हमारा उसी के ऊपर था कि लेआउट के बेहतर बनाना है किस तरीके से। वो सारा मैंने शुरू की क्लासेस में आपको बता दिया था। ठीक है। अब जिस तरह मर्जी चाहे उसको बना सकते हैं, उसमें टेक्स्ट किस कलर का होगा और सारा कुछ कैसे कैसे होगा। तो ये सारा जो है ना इस तरीके से शो हो गया, सेंटर का नाम और उसका मैसेज, ये सैंपल के तौर पे शो हो रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे बटन आएगा। ठीक है। तो ये वो चीज शो हो रही है। ओके, सो ये हमारा एक्सएमएल हो गया चैट का। बाकी जो है यहाँ तीन ये आइटम्स हैं। ठीक है, कि एक मैसेज किस तरीके से शो होता है, मैसेज जो रिसीव होता है वो किस तरीके का मैसेज होता है, जो रिसीव होता है वो इस तरीके का होता है। ऊपर टेक्स्ट होगा और नीचे सेंटर होगा। और जो सेंड वाला होता है उसमें तो हम क्योंकि हमने खुद भेजा है तो हम अपने मैसेज को खुद तो अपना नाम नहीं देखना चाहते, तो हमने उसको बगैर उसके सेंटर के सिंपल टेक्स्ट, और उसका कलर जो वो डिफरेंट, कलर भी डिफरेंट होगा, और उसका साइड भी डिफरेंट होगा, वो राइट साइड पे आएगा और जो रिसीव वाला होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ये तो एक्सएमएल में तो ये चीजें होगी। एक्सएमएल मैंने कहा आपको बताया था, इसमें अलग हो जाएंगे। अब आते हैं चैट एक्टिविटी में अंदर। चैट एक्टिविटी से पहले ना मैं आपको ये अडॉप्टर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अडॉप्टर और ये मैसेज क्लास। ठीक है। अब क्लास बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ऑथेंटिकेशन में देखी थी। ठीक है। तो जैसे ये चार चीजें हमारी, एक दो तीन चार, ठीक है, ये चार वही हैं जो कि मैंने आपको फायरबेस में दिखाई थी। फायर फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर ये चार चीजें हैं, सेंडर आईडी है, सेंडर नेम, टेक्स्ट और टाइम स्टैम्प। सेंडर आईडी, टेक्स्ट, सेंडर नेम और टाइम स्टैम्प। ठीक है। ये चार वही वेरिएबल हैं जो कि वहां पे शो होंगे। सेंड भी इसी नाम से करेंगे, रिसीव इस नाम से करेंगे, ये उनकी आईडी है। ठीक है। और उनकी वैल्यूज यहाँ पे हमने ना लिखी हुई है। ठीक है। ये सारी आइडिया जो है ना
वो हमारी चैट एक्टिविटी खुद जनरेट करेगी, उसके अंदर उसकी जो वैल्यू ऐड करके उसके बाद सेव करेगी, और बाद में रिसीव भी वहीं से करेगी। ठीक है। इसी तरह ये मैसेज अडॉप्टर है। मैसेज अडॉप्टर क्या करता है? ये मैसेज अडॉप्टर अपना जो मैसेज हमारा फाइल स्टोर के अंदर पड़ा है उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके यहाँ पे शो करता है। ठीक है, उसके अंदर लिस्ट व्यू के अंदर। ठीक है, ये पूरा ये लिस्ट में नेट मारो, ये सारा मौका था। ठीक है, तो अभी हम चैट व्यू में आ जाते हैं, चैट एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हमने शुरू शुरू में सारे वेरिएबल्स अपने डिफाइन किए। ठीक है, अब सारे पढ़ते जाएंगे, जगह समझ आ जाएगी। ऑथेंटिकेशन वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी डेटाबेस फाइल स्टोर हमने यूज किया है। रिसाइकलर व्यू हो गया जो कि लिस्ट व्यू होता है। एडिट टेक्स्ट बटन, ये आ गया जी मैसेज अडॉप्टर। ठीक है, अब ये मैसेज अडॉप्टर जो है ये हमारे मैसेजेस को रिसीव करता है, और मैसेजेस जो है वो हमारे लिस्ट ऑफ मैसेजेस हैं। ये क्लास है, ये दोनों जो है ना वो क्लासेस हैं जो हमने अलग बनाई हुई है। ठीक है, बाकी सारी चीजें, ये तीन जो है यूआई एलिमेंट्स हो गए, और ये जो है वो फंक्शन हो गए फाइल बेस के। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने ये सारे के सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। ऊपर वाले दो वेरिएबल्स जो है फाइल बेस के हैं, तो फाइल बेस के थ्रू इनिशियलाइज किया है। फिर नीचे वाले तीन जो है यूआई एलिमेंट्स हैं, उनको हमने जैसे फाइंड व्यू बाई आईडी करके ये किया है। उसके बाद ये आ गया हमारा मैसेज अडॉप्टर। ठीक है, मैसेज अडॉप्टर के अंदर हमने मैसेजेस को पास कर दिया। ठीक है, ये मैसेजेस जो है ना जो कि रिसीव होंगे उधर से फायर बेस से, वो मैसेज अडॉप्टर के पास जाएंगे, और मैसेज अडॉप्टर जो है ना उनको उनके रिसीव्ड या सेंड के बेस के ऊपर उसको राइट या लेफ्ट के ऊपर प्लेस करता जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी तो उसके अंदर हमने ये एक फंक्शन ऐड कर दिया कि एक्टिविटी के क्रिएट होने पे ये फंक्शन है, ये किसी बटन के क्लिक होने पे नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी मैसेजेस सर्वर में पड़े हैं वो सारे के सारे खुद ही रिट्रीव हो जाए। तो ये लिसन फॉर मैसेजेस, जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होगी, जैसे ही हम लॉगिन एक्टिविटी में आएंगे, वो फायरबेस को डिमांड करेगा जी मेरे जो मैसेजेस हैं वो मुझे यहाँ पे सेंड करें। ठीक है, तो लिसन फॉर मैसेजेस, तब ये फंक्शन जनरेट हो रहा है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा डेटाबेस के अंदर जो उसकी कलेक्शन मैसेजेस है। ठीक है, मैसेजेस का है, मैसेजेस ये है, ये कलेक्शन है उसकी। ठीक है, मैसेजेस, उस मैसेजेस के अंदर जो आईडी है उन आईडी की बेस के ऊपर ये मैसेजेस का जो डाटा है वो रिसीव करेगा, और वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये सारे जो आईडी हैं, आईडीज और उनका जो वैल्यूज हैं वो सारे रिसीव करेगा। इसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कि जो कलेक्शन है ना मैसेजेस, उसको ऑर्डर करना है टाइम स्टैम्प की बेस पे। ठीक है, सेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और उसके स्नैपशॉट जो है ना उसको लिसन करना है, मतलब उसको पढ़ना है। ठीक है, और ये स्नैपशॉट जो है, अगर तो स्नैपशॉट नहीं है, ठीक है, तब तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने अभी तक कोई भी मैसेज नहीं किया हुआ। स्नैपशॉट का नील होने का मतलब ये है कि कोई मैसेज नहीं है। और अगर स्नैपशॉट जो है नील भी नहीं है और स्नैपशॉट है, तो क्या करना है कि पुराने मैसेजेस को क्लियर करना है, और नए मैसेजेस जो है ना वो डॉक्टर के थ्रू रिसाइकलर व्यू के अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो यही कह रहे हैं कि अगर तो स्नैपशॉट नल नहीं है और स्नैपशॉट एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है कि मैसेजेस जो है, जो कि मैसेजेस हमारे से पहले से सेव है इस इस लिस्ट व्यू में, जो मैसेजेस हमारे से पहले से सेव है उन मैसेजेस को पहले क्लियर करो। उसके बाद जितने भी नए मैसेज है ना फाइल बेस के अंदर, उसको लिस्ट में ऐड करके फिर इसको शो कराना है। ठीक है, अगर ये इसको हम क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जितनी बार ये हम लिसन करेंगे, लिसन फॉर मैसेजेस, हमारे मैसेज रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो एक एक मैसेज बार बार आने लग जाएगा, तो इसको क्लियर करना लाजमी होता है। ठीक हो गया, तो ये काम जो है लिसन फॉर मैसेजेस का ये काम होगा। नेक्स्ट हो गया जी सेंड मैसेज। अब सेंड मैसेज जो है वो बटन है। ठीक है, अब हम जो भी कोई एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, सेंड मैसेज क्या करेगा, उसको डेटाबेस में सेव कर देगा। ये बहुत सिंपल फंक्शन है। ठीक है, सेंड मैसेज वाला बटन जैसे ही हम यहाँ पे इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन जो स्टार्ट होता है, और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन उस मैसेज टेक्स्ट का जो रिटर्न टेक्स्ट होता है ना उसको निकाल लेता है, और उसको जो है उस अपने ऑथेंटिकेशन जो यूजर होता है ना, यूजर आईडी, उसके साथ जो है भेज देते हैं। ये तीन चीजें, ये वही वाली टेक्स्ट जो हमने मैसेज लिखा है,
सेंटर आईडी हमारी आईडी हो जाएगी, जो कि फायरबेस ऑथ ने खुद जनरेट की है। सेंटर नेम जो है वो यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। अगर हमने अपना फायरबेस के अंदर नाम सेव किया, और फायरबेस के अंदर गूगल अकाउंट के अंदर नाम सेव किया हुआ है, तो हमारा डिस्प्ले नेम गूगल खुद दे देगा। अगर सेव नहीं किया हुआ या किसी एरर की वजह से वो नहीं आया, तो अनोनिमस के नाम से हमारा चला जाएगा ये आइटम। ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि अगर अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा है ना फंक्शन, अगर वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम फिर ये ऐड करते हैं कि अगर पीछे वाला नल आ रहा है, तो हमने आगे वाला जो है हमने हॉट कोडेड टेक्स्ट लिख देते हैं कि ये काम कर रहे हैं, एरर देने से बजाय ये वाला काम होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इसके बगैर गुजारा हो सकता है। ठीक है? अगर नाम नहीं आ रहा किसी भी वजह से, तो ये हो सकता है। लेकिन इस हम सेंडर आईडी भी हमें चाहिए, मैसेज के टेक्स्ट भी हम चाहते हैं कि साली मैसेज कोई ना करे, तो ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है। फिर क्या होगा? अब ये सारा काम ओके हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि हमने इस मैसेज को ऐड करना है डेटाबेस के अंदर, उसी कलेक्शन के अंदर मैसेजेस में हमने एक ऐड करना है न्यू मैसेज। ठीक है। और न्यू मैसेज क्या मतलब है? न्यू मैसेज का मतलब ये है कि उसके अंदर मैसेजेस के अंदर जो वो एक रैंडम आईडी है ना, ये वो रैंडम आईडी जनरेट करेगा, और उसके अंदर ये सारे मैसेज का जो टेक्स्ट है उसको सेव कर देगा, इस न्यू मैसेज को सेव कर देगा। और उसके बाद जो मैसेज टेक्स्ट एडिट है उसको क्लियर करेगा। जैसे हम बटन सेंड मैसेज कर देते हैं, क्या होता है कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसका ये मतलब है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एरर हमारा, अगर कुछ चाहते हैं यहाँ पे टोस्ट करना कि अगर कोई एरर हो जाए नेट की वजह से या किसी वजह से हमारा मैसेज नहीं जा रहा, तो हम एरर भी यहाँ पे शो करा सकते हैं उसी तरीके से टोस्ट करके, जैसे हम हमेशा करते होते हैं। हमने टोस्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये वाला टोस्ट हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और उसको मैं लिख देता हूँ जी, मैसेज सेंड फेड या कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, तो अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा सारा आज का टॉपिक था। तो देख लें, कोई चीज़ अभी फिलहाल इसमें अगर समझ नहीं आई तो बता दें। नेक्स्ट अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज, ये सारी जो एक्टिविटी है हमारी मेन एक्टिविटी हो गई, और यहाँ पे चैट एक्टिविटी। ठीक है। और मैसेज ये जो हमारा वो है मैसेज क्लास, वो वो डाल दिया यहाँ पे। साथ ऊपर एक्सएमएल जो है मैसेज लेआउट, सारे में थोड़े बहुत इसमें ऐड करना है, एडिट करके इसको मैं वेबसाइट का लिंक, जैसे ही मेरा ये वो हो जाएगा, लाइव हो जाएगी वेबसाइट कल तक, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको फिर थोड़ा सा इजी रहे बनाना। ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं फायर स्टोर की। फायर स्टोर, अब जैसे हम फायर स्टोर ऐड करेंगे ना, उसके अंदर हमारे आ जाएंगे रूल्स। इसके साथ भी वही कुछ करना है। पहले ये रूल्स है ना, ये इस तरीके से फॉल्स थे। ठीक है। इसके अंदर रूल्स की हिस्ट्री भी आ जाती है फायर स्टोर के अंदर ना। ये इस तरीके से आ रहा है कि अलाउ रीड राइट इफ फॉल्स। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटाबेस कोई रीड कर सकते हैं और उसमें लिख सकता है, तो यहाँ पे लिख देता है फॉल्स, मतलब कोई भी लिख नहीं सकता, कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है। तो हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हम तो चाहते हैं कि ये ट्रू हो। तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया था कि फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको सिंपली अपने यहाँ पे आना है, फॉल्स को क्या कर देना है, TRUE ट्रू करेंगे, और यहाँ पे ऊपर पब्लिश कर देंगे। ठीक है। तो ट्रू करके पब्लिश कर देना। और ऑथेंटिकेशन का भी मैंने बता दिया था आपको। हाँ। अब ये मेरे सारे जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे लॉग इन हुए हैं। ऑथेंटिकेशन का मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे गूगल के अंदर आकर अपने यहाँ पे ये फायरबेस का ये आईडी लेनी है, और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट और जो बड़े ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने एक तो यहाँ पे अपना जो आपका है एप्लीकेशन, उसको यहाँ पे आगे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपनी सारी एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर शो हो रही होती है, जो भी आपकी एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट से लिंक है, तो मेरी ये वाली एप्लीकेशन है। ठीक है। और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने ये सारे के सारे सर्टिफिकेट ऐड किए हैं। ठीक है। SHA 1 और SHA 256। ये कहाँ से है मेरे पास? ये है मेरे पास एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड के अंदर आप अगर आ जाए ग्रेडल में, ठीक है,
और ग्रेडल के अंदर आ जाएंगे टास्क में। टास्क, एंड्रॉयड और साइनिंग रिपोर्ट। अगर तो ये आपको शो हो रही है तब तो आप यहाँ से आके कर लें। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है ना शो हो रही हो, तो उसको शो करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं, ग्रेडल सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक विंडो ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में आ जाएं और इसको टिक कर देना है, ये सेकंड वाला, कॉन्फ़िगर ऑल ग्रेडल टास्क ड्यूरिंग ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन दिस कैन मेक ग्रेडल सिंक्रोनाइज स्लोअर, ठीक है, इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको ऑन करेंगे तो फिर ये बिल्ड करने के बाद या एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, और साइनिंग रिपोर्ट को डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे साइनिंग रिपोर्ट डबल क्लिक करेंगे नीचे ये बिल्ड जो है ना वो रन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रन होगा ना तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको वो सारी कीज शो हो जाएगी। ठीक है, और वो सारी कीज यहाँ से कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करनी है। अभी 1-2 मिनट के अंदर हो जाएंगी। मैं तब तो के लिए आप दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट करना है और यहाँ पे वो की कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो बता देगा कि SHA 1 है या SHA 256 है, उसके बाद सेव करना है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगता होता है। ये जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे हमारी कीज शो हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल डीबग की ही आप कर लें। जो नेक्स्ट होगा, एक होती है रिलीज की। ठीक है, मेरे फिलहाल 4 मैंने ऐड किए हैं, आप यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सामने वो किसी ने फ्लेयर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको कि ये हो जाए। 25 मिनट। ब्रिज की परली साइड पे है। अच्छा, और वैसे कुछ रह नहीं गया, बस इसका वेट कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास बंद कर देंगे विषय। चलो 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 चलो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सही है, तो ये यहाँ पे ना मेन मोटे तौर पे यहाँ पे तो वैसे 3 किस्म की शो हो रही है, लेकिन फर्स्ट वाली और लास्ट वाली सेम है। ठीक है, तो मोटे तौर पे ये हमारे में चीज चाहिए, SHA 1 ये वाली और SHA 256 ये वाली जो सबसे ऊपर ऊपर लिखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इस पूरी को कॉपी करेंगे। कॉपी कर ली मैंने Ctrl+C से, और उसके बाद यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट करके इधर ऐड करते हैं। ठीक है, और मेरे पास ये पहले से ऐड हुई भी है, तो यहाँ पे सेव करूंगा तो वो बता देगा कि ये पहले से ऐड हुई है, ये वाली है। ठीक है, और दूसरा SHA, अगर मैं SHA 1 ऐड करूंगा यहाँ से तो वो वहाँ पे SHA 1 के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। ये दूसरा ये रिलीज वेरिएंट है, ये आपका शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर वो आ जाएगा कि अभी रिलीज आपने नहीं ऐड किया, तो इसके लिए की स्टोर होता है और किस ये चीजें होती हैं इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक हो गया। भाग गए प्लेयर वाले, भाग गए प्लेयर वाले, भाग गए। और बस ये था आज का गूगल साइन इन और मैसेज एक्टिविटी फायरबेस के थ्रू। इसमें हमने फिर 2 चीजें कवर कर ली। अभी हमारा जो है ना, अगर हम आ जाए एंड्रॉइड उसमें फायरबेस में, तो फायरबेस के अंदर ऑप्शंस काफी सारे हैं। ठीक है, होस्टिंग और काफी सारी चीजें ना, लेकिन हमारी जो मेन चीजें थी ना वो यही थी, रियल टाइम डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, और एक आखिरी चीज रह गई है, स्टोरेज। ठीक है, इस स्टोरेज के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। और थोड़ा सा जो है ना एक बेहतर प्रोजेक्ट जो है ना बना लेंगे उसके अंदर, जिसमें स्टोरेज के अंदर क्या होता है, स्टोरेज के अंदर पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वीडियोस होती हैं। ठीक है, जो कि मीडिया है, मीडिया फाइल्स वो स्टोरेज के अंदर ऐड होती हैं। बाकी जो भी टेक्स्ट है डेटाबेस के अंदर, रियल टाइम डेटाबेस में या फायर स्टोर डेटाबेस इसके अंदर ऐड करते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है कि यूजर को लॉग इन रजिस्टर कराना, वो सब चीज़ें। ठीक है, साइन इन मेथड मेथड के अंदर ना गूगल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
लेकिन हर हर एक को सेटअप करना जो है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने बड़ी चीज जो है ना वो कवर कर ली है, ईमेल पासवर्ड, और दूसरा गूगल। फोन वाला भी जो है ना वो भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी हो जाता है। फायर फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको करने के लिए ना इनकी अपनी अपनी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कीज जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर तो हमारे हमने गूगल वाला समझ लिया ना, तो वो आप फिर अगर नेक्स्ट पे भी करना चाहेगा तो वो कर लेगा। ठीक है, और भी इस तरह याहू है, गिटहब है, प्ले गेम्स गूगल के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन ये गेम से ज्यादा रिलेटेड होता है। ठीक है, इस तरह गेम सेंटर ये आईओएस की तरफ से होता है, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी गेम से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे यूजर्स के अंदर हमारे पास जो भी हम लॉग इन कराते हैं ना यूजर, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है कि ये किस यूजर ने कब आखिरी बार साइन इन किया, अकाउंट कब क्रिएट किया। ठीक है, यूजर आईडी क्या है, ये वही यूजर आईडी हैं जो कि इसने ऑथेंटिकेशन जनरेट कर लिए हैं, और ये हम फिर बार बार जो है ना यूज करते रहते हैं। ठीक है, एक यूजर की एक ही यूजर आईडी होगी, किसी और को वो नहीं मिल सकती, इस यूजर की हमेशा यही यूजर आईडी रहेगी। जब भी हम ये यूजर आईडी यूज करेंगे ना, तो इससे हम पता कर सकते हैं भाई इसका ईमेल क्या था, इसका नाम क्या था। ठीक है, क्योंकि गूगल ने सेव किया हुआ है, तो इस तरीके से ये सारा काम करता है। चलो, मेरा ख्याल कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो पूछ लें, नहीं तो फिर क्लास चेंज को ऐड करते हैं।